नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर पर। सभी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक जनवरी के सभी दिवस व्याख्या सहित आज पूरी वीडियो में देखेंगे। इससे पहले YouTube पर ऐसी वीडियो कोई लेकर नहीं आया है, तो अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, साथ में कापी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो को देखकर आपके दिमाग में कुछ हलेगा नहीं। सबसे पहले क्या करिए, आप कापी कलम ले लीजिए और जो जो बताते जाए उसको नोट करते जाइए, और उसके बाद में आप रिवीजन करेंगे। तो इतना करने के बाद में आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी के पहला जो दिवस है वहाँ पे हम नए साल का स्टार्ट करते हैं। देखिए नए साल होता क्या है, तो हम सीरियल वाइज देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जनवरी नए साल पर आते हैं। तो दोस्तों 1 जनवरी यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी को इस दिन को पूरे उमंग और उत्साह के साथ नए साल के रूप में मनाया जाता है, और इसी तारीख से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोग भी दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और कापी कलम लेकर बैठ जाइए। यहाँ पर क्या है कि 1 जनवरी नए साल के साथ इसी दिन को वैश्विक परिवार दिवस, यहाँ पर जो नोट करने वाला चीज़ है, वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि परिवार के सभी लोग साथ आएँ और समाज में एकजुटता के महत्व को समझें। एकजुटता के महत्व को क्या समझें? एकजुटता के महत्व को समझें। यहाँ पर वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, 4 जनवरी को। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, विश्व ब्रेल दिवस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रस्तावित किया गया था कि इस दिन को ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले सर लुइस ब्रेल के जन्मदिवस की याद में मनाया जाता है। अब ये ब्रेल लिपि होता क्या है, तो ये अंधों के लिए होता है। विशेषकर क्या होता है, अंधों के लिए होता है। एक प्रकार की लिपि अपनाई जाती है अंधों के लिए। ठीक है, अंधों के लिए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अंधों के लिए एक लिपि होती है जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी आविष्कार कौन किया था, सर लुइस ब्रेल ने। तो उन्हीं के याद पर इसको नामकरण हुआ था, सर लुइस ब्रेल पर। तो अब इसे आप ध्यान रखेंगे, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण हम जान लेते हैं कि 9 जनवरी का दिन, यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं वे अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति सम्मान की दर्शा दिखा सकें। तो इसके प्रति, किसके प्रति, अपने विदेश में रह रहे लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व हो सके, और उसके प्रति देशभक्ति और सम्मान को दर्शाने के लिए यह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे नोट रखेंगे कि भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अपने जो भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति का सम्मान दिखाने के लिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है 10 जनवरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। मतलब पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी का खासियत क्या है, इसके पीछे मनाने का कारण क्या है, तो यहाँ पर जान लेते हैं कि इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यहाँ पर समझ लीजिए कि उद्देश्य क्या है कि विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबके सामने लाया जाए और हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। तो बढ़ावा मिल सके, यहाँ पर ये लास्ट लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबके सामने लाया जा सके, इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद में नेक्स्ट है कि 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो शास्त्री जी का पुण्यतिथि है। शास्त्री जी कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 11 जनवरी का दिन क्यों महत्व रखता है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। इस दिन को दूसरे भारत के, यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और भारतवासियों के साहस को बनाए रखने के लिए जय जवान
जय किसान का नारा दिया था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है जय जवान जय किसान का नारा दिया था और शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, इस वजह से 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था, सक्रिय भूमिका निभाई थी, इस वजह से इनके और भारत की ये द्वितीय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स बनते हैं, इन सभी को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 12 जनवरी का दिन क्यों खास है, भारत में स्वामी विवेकानंद, कौन, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने कब लागू किया था, तो यहाँ पर 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर देश को युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सके। क्या करें, देश के जो युवा हैं वो स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। स्वामी जी कौन थे, तो इनके बारे में हम बाद में वीडियो बना देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है। अब इसके पीछे का खास वजह क्या है, तो इसके बारे में बस जान लेते हैं। देखिए, पंजाब का मुख्य पर्व क्या है, लोहड़ी है। पंजाब का मुख्य पर्व क्या है, लोहड़ी है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि 13 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वजह से 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लोहड़ी मनाया जाता है। एक प्रकार का पर्व है, कहाँ का पर्व है, पंजाब का पर्व है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है, 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ये भी एक पर्व है। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के पीछे का कारण क्या है, तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, कहाँ पर, मकर राशि में प्रवेश करता है, तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है और 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है। कहाँ पर, ये सिर्फ पंजाब में मनाया जाता है मुख्य रूप से। मुख्य पर्व कहाँ का है, पंजाब का लोहड़ी, और ये मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 15 जनवरी का, क्योंकि क्या है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी का दिन क्यों खास है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि हर साल 15 जनवरी को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए शहीदों की याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है, और यह इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि शहीद हुए शहीदों की याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब पोलियो क्या है, पोलियो एक प्रकार की बीमारी है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 18 जनवरी का दिन देश के सभी नागरिकों को पोलियो के विषय में जागरूक करने के लिए 18 जनवरी को ध्यान रखेंगे, कब, 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित ना हो सके। अब समझ में आ गया होगा कि पोलियो प्रकार की बीमारी है, और इस बीमारी से जागरूक करने के लिए 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पूरे भारत में इसकी जागरूकता के बारे में, बीमारी से ग्रसित ना हो तो सभी नागरिकों को इससे जागरूक किया जाता है। चलिए 20 नंबर यानी 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 जनवरी को मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। ये भी महत्वपूर्ण है कि 20 जनवरी का दिन क्यों खास है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। हर साल 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो इस दिन यानी 20 जनवरी के दिन किसका जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से 10वें गुरु, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। ये भी कई बार पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये 10वें नंबर के गुरु थे, और ये अंतिम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की।
तो ये भी एक पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बनता है। और ये सिखों के 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे और 20 जनवरी को इनका जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन था। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 21 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इस दिन मेघालय राज्य की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और मेघालय की पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में, और 21 जनवरी को मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 2022 से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दिवस अब ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने, यानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, क्योंकि अब जो 26 जनवरी होता है वो यहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है मनाया जाने वाला। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र दिवस की बोस जयंती होती है, तो इस वजह से यहीं से स्टार्ट हो जाता है 26 जनवरी का दिवस मनाए जाने के पीछे का कारण। इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, इस वजह से इनको खास कर माना जाता है। चलिए इसके पीछे खास वजह है जान लेते हैं कि 23 जनवरी का दिन क्यों महत्व रखता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक संघर्ष किए थे, इसलिए इनके जन्मदिवस को हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इनके पीछे के कारण आप सभी लोगों ने जान ही लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 24 जनवरी को, 24 जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षा के लिए। तो 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि समाज से नष्ट किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बालिकाओं को जागरूक किया जाए, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि को समाज से दूर किया जा सके। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह 2008 में शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो 25 जनवरी का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब इसकी खासियत क्या है, इस मुख्य पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि भारत में रहने वाले भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक ओवरऑल सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि 25 जनवरी को भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अच्छा, 25 जनवरी को एक पर्व और मनाया जाता है, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 25 जनवरी को भारतीय नागरिकों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी के दिन दो पर्व पड़ता है, एक तो मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और एक है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आप इसे दोनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 26 जनवरी, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये भी जान लेते हैं कि 26 जनवरी को मनाने के पीछे लॉजिक क्या है। तो भारत में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल उत्साह और धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। इसके पीछे का कारण क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि 27 जनवरी को दूसरे विश्व युद्ध में जो मानवीय हानियों
मानवीय हानियाँ हुई थी उसके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के द्वारा जो मानवीय हानियाँ हुई थी उसको प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ओके, उसके बाद में लास्ट पॉइंट 2 और बचे हैं कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? तो 30 जनवरी का दिन क्यों विशेष है? तो भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 31 जनवरी को। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुई थी, इस वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में हुआ था महात्मा गांधी की मृत्यु। तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 31 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय या कुष्ठ रोग दिवस। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हर साल, यहाँ पर देखेंगे, हर साल जनवरी के अंतिम दिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में अवगत किया जा सके। यानी अवगत मतलब इसके बारे में जानकारी दिया जा सके कि कुष्ठ रोग क्या होता है और इसके बचने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी माह में जितने भी दिवस थे हमने सभी को बारीकी से जाना और आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, इस वीडियो को नोट कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ के साथ डेली मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।